जंगल की सुबह थी। सूरज की कोमल किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर धरती पर गिर रही थी। उसी हरियाली में दो ट्राइसेराटॉप्स बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए। एक था सिरानो, शांत गहरे विचारों वाला पर भीतर से चट्टान की तरह मजबूत। दूसरा थोड़ा चंचल मुस्कुराता हुआ, हमेशा सिरानो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने वाला उसका सबसे करीबी दोस्त। दोनों की दोस्ती सिर्फ साथ चलने या खेलने तक सीमित नहीं थी, वो एक दूसरे की खामोशी को भी समझते थे। एक दिन दोनों जंगल की नई राहों पर निकल पड़े। तभी सिरानो का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वो गड्ढा न जाने कब से वहां था, गहरा, भयावह और पूरी तरह अंधकार में। सिरानो की चीख हवा में गूंजी। ऊपर खड़ा उसका दोस्त, उसकी आंखों में भय नहीं, हौसला जगा। वो इधर उधर देखने लगा और पास की एक मजबूत लता को अपने दांतों और सींगों से खींच कर तोड़ डाला। उसने वो बेल गड्ढे में फेंकी और पुकारा, पकड़, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूंगा। सिरानो ने कांपते हुए उस बेल को थामा और ऊपर से उसका दोस्त अपने पूरे शरीर की ताकत से खींचने लगा। आखिरकार सिरानो बाहर आ गया। उसकी सांसें तेज थी, शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, उस दोस्त के लिए आभार और वो भाव जिसे शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। वो एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए, पर उस पल में उस दोस्त का एक पैर पूरी तरह से खींच गया था। उस दिन न केवल एक जीवन बचा था, बल्कि एक ऐसा बंधन बन गया था जो वक्त की किसी भी आंधी में नहीं टूटने वाला था। जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। कहीं दूर पहाड़ियों के पार एक विशालकाय शिकारी ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। टी-रेक्स, उसकी पंजों की थरथराहट से जंगल कांपता और उसकी दहाड़ से हवा भी सहम जाती। वो सिर्फ शिकार नहीं करता था, वो तबाही था जो छोटे, मंझोले और कभी कभी बड़े डायनासोरों को भी मिट्टी में मिला देता था। और एक दिन जब सिरानो अपने झुंड से दूर था, शायद किसी नई दिशा में, किसी नए इलाके के खोज में, वो टी-रेक्स उस शांत क्षेत्र में आ पहुंचा। झुंड में अफरा तफरी मच गई। सभी छोटे डायनासोर जान बचाकर भागने लगे। कुछ ने छिपने की कोशिश की, कुछ गिर पड़े। उस दिन जंगल के हर कोने में डर का साया था, लेकिन एक ट्राइसेराटॉप्स खड़ा रहा, सिरानो का वही सबसे अच्छा दोस्त। हालांकि उसका पैर अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। उसने खुद को सामने रखा और फिर मुकाबला शुरू हुआ। टी-रेक्स ने हमला किया। वो भारी था, तेज था, बेरहम था, पर दोस्त पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सींगों से हमला रोका। उसने जमीन पर अपनी पंजों को गाड़ लिया और हर बार वो झेलता गया, सिर्फ इसलिए कि बाकी सब बच सके। लेकिन तब किस्मत ने अपना मोड़ बदला। एक चट्टान के किनारे पर उसका पैर फिसल गया और उसी समय एक टूटी हुई नुकीली शाखा उसके शरीर में गहराई तक धंस गई। वो जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में अब भी संघर्ष था, पर शरीर ने अब साथ छोड़ दिया था। उसकी सांसें टूटने लगी और जंगल की हर आवाज थम गई। कुछ देर बाद जब सिरानो वापस आया, जैसे भागता हुआ आया, जैसे दिल को कुछ आभास हो गया हो। उसने चारों ओर देखा और फिर देखा उसे, अपने बचपन के साथी को, जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ। सिरानो दौड़कर उसके पास आया। उसने उसका सिर अपनी गर्दन से लगाया, कांपते हुए पांवों से उसके शरीर को छू कर देखा, पर अब कुछ नहीं बचा था। वो रोया नहीं, ना ही दहाड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर नीचे कर लिया, पर उस खामोशी में जो पीड़ा थी वो किसी चीख से 1000 गुना ज्यादा तीव्र थी। उस दिन जंगल ने एक योद्धा खोया और सिरानो ने अपनी आत्मा का आधा हिस्सा। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती। जंगल अब शांत था, पर वो शांति वैसी नहीं जो सुकून दे, बल्कि वैसी थी जैसे कोई तूफान अभी अभी गुजर गया हो और सब कुछ तोड़कर एक खालीपन छोड़ गया हो। सिरानो अब पहले जैसे नहीं रहता था। वो झुंड के बीच होते हुए भी अलग था। उसकी चाल भारी थी, उसकी आंखों में एक धुंध थी,
ना वो गरजता ना दौड़ता, बस खामोश रहता उस चुप्पी में जहाँ उसका सबसे करीबी दोस्त बिछड़ गया था। कई बार सबने उसे देखा, अकेले उसी जगह बैठा हुआ जहाँ उसका दोस्त आखिरी बार गिरा था, लेकिन उसने कभी बदला नहीं लिया। उसकी चुप्पी खुद में एक युद्ध थी, क्योंकि वो जानता था बदला कभी उसके दोस्त को वापस नहीं ला सकता। झुंड धीरे धीरे सामान्य होने लगा, पर उस सन्नाटे के नीचे हर कोई जानता था कुछ बदल चुका है। और फिर वही राक्षसी टी-रेक्स फिर लौटा। इस बार उसका निशाना कोई युवा या बच्चा नहीं था, बल्कि झुंड का सबसे बड़ा ट्राइसेराटॉप्स, जिसने कई पीढ़ियां देखी थी और अब बस शांति चाहता था। टी-रेक्स ने दहाड़ मारी, जंगल फिर कांप उठा। बूढ़ा ट्राइसेराटॉप्स डर से नहीं बल्कि थकान से उठ नहीं पाया, और तभी जंगल कांपने लगा जैसे कोई तूफान आ रहा हो। पर यह तूफान किसी राक्षस का नहीं था, यह था उस वीर की वापसी जिसने अब तक सिर्फ दर्द सहा था, पर अब वो दूसरों की चुप्पी की आवाज बनने आया था। सिरानो सामने आया। वो अब भी कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसमें कुछ था जो टी-रेक्स ने पहले कभी नहीं देखा था, हौसला और मौन की ताकत। सिरानो ने बूढ़े ट्राइसेराटॉप्स के सामने खड़े होकर टी-रेक्स को चुनौती दी। टी-रेक्स गरजा और दौड़ा। मुकाबला शुरू हुआ। धरती कांपी, पेड़ झुके, हवा रुक गई। सिरानो ने अपने दोस्त की मौत का गुस्सा नहीं बल्कि उसकी मूल्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। वो बार बार गिरा, खून से लथपथ हुआ, हर बार उठा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ जान बचाने की नहीं थी बल्कि पूरे झुंड की आत्मा को बचाने की थी। आखिरकार सिरानो ने एक जोरदार वार किया, जिससे टी-रेक्स नीचे गिर गया। जंगल थम गया। टी-रेक्स अब जमीन पर था, हार के एकदम करीब। पर सिरानो ने आखिरी वार नहीं किया। उसने अपने सींगों को रोक लिया, उसके अंदर उफनते दर्द को माफी में बदल दिया। उसने टी-रेक्स की आंखों में देखा, और वहाँ डर था। वो डर जो शक्ति से नहीं, सम्मान और दया से पैदा होता है। टी-रेक्स उठा, धीरे धीरे पीछे हटा और हमेशा के लिए उस जंगल से दूर चला गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। सिरानो वापस आया, ना गर्जना की, ना विजयी चक्कर लगाए, और चुपचाप झुंड के बीच खड़ा हो गया। उसकी खामोशी अब जंगल की सबसे ऊंची आवाज